हाय फ्रेंड। आज इस वीडियो में हम जानेंगे परमिट टू वर्क। परमिट क्या है, उसका क्या वर्क है, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किसी भी हैजार्ड्स से कंट्रोल करने के लिए परमिट सिस्टम होता है। एक ये स्लाइड है जिसमें हमने क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में है उसका मैंने एक ओवरऑल लिखा हुआ है। व्हाट इज ए पीटीडब्ल्यू। पीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है परमिट टू वर्क। व्हाट इज ए परमिट टू वर्क। पर्पज ऑफ पीटीडब्ल्यू मतलब क्या पर्पज है परमिट टू वर्क का। टाइप्स ऑफ वर्क परमिट मतलब क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं परमिट। सेक्शन ऑफ वर्क परमिट आर इंफॉर्मेशन इन परमिट सिस्टम, कितने सेक्शन होते हैं परमिट में, क्या इंफॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। व्हाट इज हाई रिस्क एक्टिविटी विथ एग्जाम्पल, इसमें क्या क्या हाई रिस्क, कौन कौन से हाई रिस्क एक्टिविटी होता है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ये टोटल हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक जो भी एजुकेटेड हैं, डिप्लोमा डिग्री किए हुए हैं, किसी भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं पीटीडब्ल्यू के लिए, तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल होगा ये। परमिट टू वर्क। Permit to work is a formal written system used to control and execute certain type of job safety which are identified as potentially hazards। एक एक फॉर्मल रिटेन सिस्टम है जो कंट्रोल करता है एंड एग्जीक्यूट करता है सर्टेन टाइप ऑफ जॉब सेफ्टी को, आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियली हैजार्ड्स को, क्या क्या पोटेंशियली हैजार्ड्स हैं। टू वर्क to the permit to work is one of the last barrier of safety before the work is conducted। यह एक लास्ट बैरियर ऑफ सेफ्टी है जो हम काम स्टार्ट करने से पहले का ये सबसे लास्ट बैरियर है। परमिट टू वर्क टू वर्क टू मस्ट work is conjunction with all other procedure programs and standards such as but not limited like tag and try LNT LT and T PPE जॉब सेफ्टी एनालिसिस जीएस से कन्फाइंड स्पेस, ये जो सब होता है ये परमिट में ऐड किए जाते हैं। जैसे लोटो कुछ लोग बोलते हैं पीपी बहुत ज़रूरी होता है, इस तरह का जीएस से मतलब जॉब सेफ्टी एनालिसिस होती है। अब क्या पर्पज होता है पीटीडब्ल्यू का, परमिट टू वर्क का पर्पज क्या है। कंट्रोल द हैजार्ड्स ऑफ वर्क एक्टिविटीज दैट अकर्स विद इन द प्लांट परमिसेस, ये हैजार्ड्स को कंट्रोल करता है। सर, create the safe work agreement between the permit issuer and all workers performing work। ये एक सेफ एग्रीमेंट है जो परमिट इशूअर या ऑपरेटर और वर्कर के बीच में होता है। प्रोवाइड द ऑथराइजेशन टू बीइंग कंटिन्यू वर्किंग एक्टिविटी, जो प्रोवाइड करता है एंड ऑथराइज करता है कि कंटिन्यू हम कोई एक्टिविटी कर सकें। Provide tools for the PTW to use when conducting the toolbox talk at the job site with all workers। जब भी काम हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम एक टूल बॉक्स टॉक कंडक्ट करते हैं जो साइट सुपरवाइजर करता है, जो परमिट रिसीवर या परमिट होल्डर होता है वो एक टूल बॉक्स टॉक करता है। उस टूल बॉक्स टॉक्स में वो ऑल ऑल जॉब्स के बारे में डिफाइन करता है, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, क्या क्या प्रिकॉशन हम यूज करेंगे, क्या क्या सेफ्टी प्रोसीजर होता है, उसकी डिटेल हम उसमें बताता है। अब आता है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। वर्क परमिट कितने टाइप्स के होते हैं। एक्चुअली बेसिकली वर्क परमिट दो टाइप के होते हैं, हॉट वर्क एंड जनरल वर्क। जनरल वर्क को हम कोल्ड वर्क भी कहते हैं। अब इसमें हॉट वर्क क्या है। हॉट वर्क वर्क दैट requires equipment or task that create a flame spark heat or any source of ignition। जो हमारा फ्लेम स्पार्क और कोई सोर्स ऑफ इग्निशन जनरेट करता है, क्रिएट करता है, उसको हॉट वर्क बोलते हैं। हॉट वर्क दो टाइप के होते हैं, ओपन फ्लेम हॉट वर्क एंड कंटेन हॉट वर्क। दूसरा है जनरल वर्क और कोल्ड वर्क। जनरल वर्क और कोल्ड वर्क क्या है। जॉब नॉट मीटिंग दी हॉट वर्क क्राइटेरिया, ये हॉट वर्क क्राइटेरिया में नहीं आता है। द टास्क एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व इन द जॉब डू नॉट क्रिएट इग्निशन ऑफ सोर्स, ये कोई भी इग्निशन ऑफ सोर्स क्रिएट नहीं करता। इसके एग्जांपल है इंसुलेशन, स्कैफोल्डिंग, ग्रीसिंग एंड लुब्रिकेशन, एचवीएसी इंस्पेक्शन एंड रिपेयर, ओपनिंग वेसल पाइप एंड मेन होल, ब्लाइंडिंग। ये जनरल वर्क के एग्जांपल हैं। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हॉट वर्क। हॉट वर्क बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं जो मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया था, ओपन फ्लेम हॉट वर्क एंड कंटेन हॉट वर्क। अब इसमें हम पढ़ेंगे ओपन फ्लेम हॉट वर्क क्या है।
Types of hot work that involves open flame, flying spark, burning metal, flying or dropping source of ignition or other uncontained source of ignition। जो हमारा बेसिकली हम इसको एक तरह से बोल सकते हैं, जो जो स्पार्क या इग्निशन ऑफ सोर्स हम आँख से अपने देख सकते हैं उसको ओपन फ्लेम हॉट वर्क बोलते हैं। इसके लिए अप्रूव फायरवर्क्स होता है, एक डेडिकेटेड अप्रूव फायरवर्क्स होता है। 50 मीटर रेडियस इंस्पेक्शन ऑफ फ्लेमेबल एंड कंज्यूमेबल मटेरियल, एक 50 मीटर रेडियस में हम इंस्पेक्ट करते हैं कोई भी कंज्यूमेबल मटेरियल ना हो। जैसे होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जिसमें सारा डिटेल दिया जाता है, क्या हैजार्ड्स है, क्या प्रिकॉशन है, उसको उसमें जैसे में होता है। पोस्ट वर्क मॉनिटरिंग ऑफ जॉब साइट फॉर एट लीस्ट 30 मिनट, जॉब कंप्लीट होने के 30 मिनट तक जो भी पीटीडब्ल्यू होता है या सेफ्टी फायर वॉच होता है या सेफ्टी वॉच होता है वो कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग करता रहता है। आप कंप्लीट होने का आधा घंटा तक वो वेट करता है वहाँ पे जॉब को। अब उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं हार्ड वर्क के? ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, टॉर्चिंग एंड ओपन फ्लेम, सोल्डरिंग, हीटिंग सच ए पीडब्ल्यूएसटी, बफिंग। बफिंग जो होता है, जो पावर टूल्स हम यूज करते हैं, मीटर, वायर ब्रश, उसको हम बोलते हैं। उसके बाद कंटेन हार्ड वर्क। टाइप्स ऑफ हार्ड वर्क दैट डज नॉट क्रिएट ओपन फ्लेम, flying spark, burning metal, and any flying or dropping source of ignition, but has a potential to create a source of ignition। कंटेन हार्डवर्क को हम यहाँ एक तरह से बोल सकते हैं जो हमारे आँख से दिखाई ना दे, बट वो एक पोटेंशियल इग्निशन ऑफ सोर्स से वो एक स्पार्क जनरेट कर रहा है, पोटेंशियल स्पार्क एक जनरेट करता है इग्निशन ऑफ सोर्स से, उसको हम कंटेन हार्डवर्क बोलते हैं। डज नॉट रिक्वायर फायर वर्क्स एंड फायर वॉच, रिक्वायर कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग विद इन क्लासिफाइड एरिया। ये गैस मॉनिटर, इसमें कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, बट ये प्रोसेस एरिया में। अगर अनप्रोसेस एरिया है जैसे वर्कशॉप वगैरह है तो वहाँ पे हमारा कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग नहीं होगा, इनिशियल गैस टेस्ट होता है वहाँ पे। एग्जाम्पल है फोटोग्राफी, व्हीकल एंट्री, ड्रिलिंग, कंक्रीट एक्सेट्रा। एडिशनल वर्क फॉर एडिशनल परमिट, कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जिसकी एक एडिशनल परमिट हम इशू करवाते हैं, जो कन्फाइंड स्पेस परमिट हो, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट हो, एक्सकेवेशन परमिट हो, एक्सकेवेशन वर्क परमिट हो। इसके लिए सर्टिफिकेट भी हमें इसके लिए लगता है, कन्फाइंड स्पेस इलेक्ट्रिकल एक्सकेवेशन सर्टिफिकेट भी यूज करते हैं इसका। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है परमिट सिस्टम में, वो उसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सीरियल नंबर ऑफ परमिट, ये सीरियल नंबर, परमिट के हर परमिट में सीरियल नंबर होता है, अब साइड में कॉर्नर में सीरियल नंबर ऐड किया जाता है। टाइप्स ऑफ परमिट, किस टाइप का परमिट आप यूज़ कर रहे हैं, किस एक्टिविटी के लिए, सेपरेट एक्टिविटी का सेपरेट परमिट होता है, उस टाइप को दिया जाता है। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ वर्क, मतलब उस परमिट में एग्जैक्ट लोकेशन दिया जाता है, यूनिट नंबर, एरिया, इक्विपमेंट नाम, नेम एंड नंबर, ये सब मेंशन होता है। डिटेल जॉब्स, जॉब स्कोप डिस्क्रिप्शन, क्या जॉब है उसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन रहता है। अप साइड में हैजार्ड्स एनालिसिस, क्या क्या हैजार्ड्स हैं, हैजार्ड्स का पूरा चार्ट रहता है, उसमें कौन कौन सा हैजार्ड्स क्रिएट होने वाले उसको उसमें ठीक होता है। क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी परमिट होल्ड करता है, रिसीव करता है, उसका क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है एंड ट्रेनिंग करवाई जाती है, और ट्रेनिंग में क्वालिफाई होना चाहिए। इसका इनिशियल गैस टेस्ट होता है। इनिशियल गैस टेस्ट का जो परसेंटेज होता है ऑक्सीजन का 19.5 टू 23.5% होता है। एलियल लोअर एक्सक्लूसिव लिमिट, जिसका लेस देन 10% होता है, जो कि कन्फाइंड स्पेस के लिए 0% होता है। H2S लेस देन 10 ppm होता है। कार्बन मोनोसीओ, इसको टॉक्सिक गैस बोलते हैं, लेस देन 25 ppm हम यूज करते हैं। ये जो होता है ये हमारा परमिट सिस्टम का एक सीरियल से मैं इसका एक वन बाय वन टॉपिक इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। और ये जो भी परसेंटेज ऑक्सीजन, एलियल, H2S, CO का, ये सेम होता है हर परमिट सिस्टम में। उसके बाद आता है हाई रिस्क एक्टिविटी। हाई रिस्क एक्टिविटी क्या है? The activity which involve the significant hazards which include lead to the immediate danger to health, safety, environment and property। हाई रिस्क एक्टिविटी जो होता है वो हमारे हेल्थ और सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इफ़ेक्ट करता है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे सेफ्टी और एनवायरनमेंट के लिए हमारा इफेक्टेड होता है, वो हमारा हाई रिस्क एक्टिविटी होता है। जैसे एग्जांपल में कन्फाइंड स्पेस एंट्री, क्रिटिकल लिफ्टिंग,
क्रिटिकल लिफ्टिंग हम बताए नहीं, क्रिटिकल लिफ्टिंग जो होता है कंटेन हार्ड वर्क होता है, ये भी हार्ड वर्क में ही आता है, कंटेन हार्ड वर्क होता है। ओपन फ्लेम हार्ड वर्क, रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी का एक सेपरेट परमिट होता है, उसको हम कंटेन हार्ड वर्क में लेते हैं, लेकिन वो रेडियोग्राफी परमिट किया जाता है, लाइन ब्रेक अगर एक्सेट्रा। किसी को पीटीडब्ल्यू का डॉक्यूमेंट चाहिए तो कमेंट में अपना मेल आईडी सेंड कर सकता है, जिससे मैं उसको पीटीडब्ल्यू का सारा डॉक्यूमेंट उसको सेंड